हेलो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप आप काफ़ी सुन रहे हैं। आप यूथ हैं या आपके घर में कोई बड़े बच्चे हैं या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे किराए पर रहते हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप को बहुत सुनते होंगे। दोस्तों, आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस लिंक को उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आए बड़े बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, बहुत सी बातें हुई। इसी कोड में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, इस एक्ट में बातें हुई, यानी पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को कोडिफाइड किया गया, यानी इसके लिए कानून बना है। चलिए जानते हैं इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आप 18 साल से कम है और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की कंसेंट जरूर चाहिए, तभी आप लिव इन में रह सकते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो सरकार ने जो ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, उनको आपको स्टेटमेंट देना होगा या एक तरह से उनको इंटीमेशन देनी होगी। और ये इंटीमेशन आपको 1 महीने के अंदर देनी होगी। अगर आप 1 महीने से लिव इन में रह रहे हैं और उसके बाद आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है। एक बहुत अच्छी बात इसमें आई है, अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हैं और आपकी कोई संतान पैदा होती है तो उसको कानूनी दर्जा मिलेगा। और यहां तक कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं तो आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, जैसे तलाक के बाद मिलता है। मेंटेनेंस मिलने के लिए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं तो इसकी भी सूचना आपको उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को देनी पड़ेगी कि भैया अब हम लिव इन में नहीं रहते हैं। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ दंड के प्रावधान भी है, जिसमें जेल भी है और कुछ अमाउंट का जुर्माना भी है। अभी अपराध कौन कौन से हो सकते हैं? अपराध हो सकते हैं कि आप रह रहे हैं, आपने इंटीमेट नहीं किया सरकार को, उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को, आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, आप अलग हो गए, उसकी सूचना जो है वहां पर नहीं दी। तो इसके लिए अगर आपके वहां किराए में कोई लिव इन में रहता है तो आपको भी सचेत होने की जरूरत है। आपको भी इस कानून को जानना पड़ेगा और उसी कानून के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके वहां कोई किराएदार अगर लिव इन में रह रहा है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन या इंफॉर्मेशन वहां दी है या नहीं दी है। इसकी धारा 378 में प्रावधान किया गया है, अगर आप रहते हैं तो आपको ऑथराइज्ड ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, चाहे आप उत्तराखंड के हैं या नहीं। बस ये शर्त है कि आप उत्तराखंड में रह रहे हैं लिव इन में, तो आपको ये सूचना देनी होगी। और अगर आप उत्तराखंड से कहीं बाहर लिव इन में रह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, तो उसमें कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा मिलेगा। जब कभी आपका कोई संतान होती है और उसको आप कानूनी दर्जा देना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। धारा 379 कहती है कि अगर आपकी लिव इन में कोई संतान होती है तो उसको वैधानिक दर्जा यानी कि वैध संतान मानी जाएगी। कुछ विशेष समुदाय को, जैसे जनजातीय समुदाय है जहां पर यह प्रथा है, वहां पर अगर आप लिव इन में रहते हैं तो वहां पर उस प्रथा के कारण आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनको छूट दी गई है। अगर आपने 1 महीने के अंदर सूचना नहीं दी तो 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर आपने इसकी कोई गलत सूचना दी है तो उस गलत सूचना में या कुछ आपने छुपाया है तो उस कंडीशन में आपको 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी है और आपको नोटिस आता है और उसके बाद भी आप अपना स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो ये सजा जो है 6 महीने तक हो सकती है और 25,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसकी धारा 388 ये कहती है कि अगर वुमेन चाहे तो उसके लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेक होने के बाद वो दूसरे साथी से अपना मेंटेनेंस का, गुजारा भत्ता का क्लेम कर सकती है, कोर्ट उसको दिलवाएगा। तो ये दोस्तों, ये था ब्रीफ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे नंबरों पर आप बात कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसके डिटेल्ड एक्ट को जानने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये जरूरी था। देखिए, ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि आजकल जो है देहरादून या जो हमारे उत्तराखंड के कुछ ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं और पढ़ने जब आते हैं तो अक्सर लिव इन रिलेशनशिप की प्रैक्टिस में आते हैं और उससे
कोई किसी तरह की कल को कोई शिकायत हो जाती है, कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, उनके चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो उनको देखते हुए कि क्या ठीक है रह लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए आपको कानून के इन बिंदुओं का पालन करना पड़ेगा। आप रहना चाहते हैं तो रह ले, लेकिन आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, सरकार ऐसा कहती है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।